अब्दुल हमीद सर आए और अच्छा। इस्लाम फॉर यू वापस आए। हाँ, तो पहले अब्दुल हमीद भाई को मौका दे देते हैं क्योंकि वो बहुत देर से रुके। उसके बाद फिर इस्लाम फॉर यू को फिर से एक मौका देंगे। लेकिन ज्यादा देर नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी उनके साथ काफी लंबा डिस्कशन हो चुका है। हाँ जी साहिल भाई। हाँ हमीद भाई, कैसे हैं आप? हाँ जी, आप कैसे हैं? ठीक है। जी जी, मैं ठीक हूँ। वेलकम, फिर जी, से आए बहुत आप देर से टीम में। इंतजार कर रहा था। हाँ देखिए आपने। ना, अब वो कैसा है, मैंने 20 मिनट्स का रखा हूँ टाइम जी लिमिट। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कभी कभी दिल गवारा नहीं करता है कि सामने वाले को मैं जाने के लिए बोलूँ, क्योंकि फिर ऐसा नहीं लगे कि मौका नहीं मिला। जी 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 जी। बताइए। डिस्कशन तो मैं सुन रहा था, टॉपिक भी मुझे समझ में आ गया आपका। पिछले जी दो जी भाइयों हमेशा। ने काफी अच्छी कोशिश भी की। और हम्म उसके पहले सेकंड लास्ट वाले जो भाई थे उन्होंने तो एडमिट हम्म भी कर लिया, जो आपने हदीस पढ़कर सुनाई और जो रेफरेंस आपने दिया। तो उन्होंने हम्म कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो आप मानते हैं, वो हम्म कॉन्स्टिट्यूशन में उस जमाने में जो लिखा था वो उन्होंने माना। हम्म। तो मैं समझता हूँ ये तो सेटिस्फैक्ट्री आंसर उन्होंने दिया है। और दूसरा अच्छा, मेरे। अल्लाह में और इसमें कोई फर्क है क्या? नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अल्लाह अल्लाह का निज़ाम इतना, मतलब ऐसा हो सकता है? आपको लगता है ऐसा? नहीं नहीं, देखिए सर जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, असल में मैं मेरा पॉइंट भूल जाऊंगा मैं, सॉरी। ये ओके ओके, ठीक है। आज हम 2021 में हैं। और मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। मेरा हम्म अपने मजहब पे पूरा ईमान है और मैं सेटिस्फाई हूँ अपने मजहब से। और मैंने आज तक कोई जंग नहीं लड़ी। और मैं समझता हूँ साहिल भाई ने भी कोई जंग लड़ी नहीं होगी अभी तक। हम्म। और ना मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी जिंदगी में कोई जंग लड़ने वाले हैं। तो ये लौंडिया वाला जो भी मामला था, ना आज हमारे सामने कहीं प्रैक्टिकली अवेलेबल है, ना दुनिया के किसी कोने में आज ये चीज अवेलेबल है। अच्छा तो ये। अब्दुल हमीद भाई, एक मिनट मैं आपको रोकना चाहता हूँ इधर। ठीक है। अब देखिए, मेरे पास है ना एक हिंदी अनुवाद के साथ कुरान है। ठीक है, मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी साहब का। ठीक है। अब जी इसमें सूर्य सूर्य मारिज है, सूर्य नंबर 70 है। आ, उसकी आयत नंबर 30 है। ठीक है। उसमें लिखा है, उसका जो 29th आयत है उसमें लिखा है, वल्लदीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन। अब इसमें इसका माना ये है कि और जो लोग अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं हराम से, लेकिन उनकी पत्नियों और दासियों के बारे में जिनके वे मालिक है, वे मलामत वाले नहीं है। ठीक है, यानी ये आयत में ये बताया जा रहा है कि मुसलमान जो है वो अपनी जो प्राइवेट पार्ट है उसकी हिफाजत करते हैं। लेकिन जो एक्सेप्शन बताया गया है कि उनकी पत्नियों के साथ वो यानी सेक्स कर सकते हैं, और जो लौंडियां है उसके साथ सेक्स कर सकते हैं। अब साहिल आप भाई, बोल रहे हो साहिल कि ये, एक मिनट साहिल। रुकिए ना, मेरी बात तो कंप्लीट कर लूं। अब इसमें आप बोल रहे हो कि ये तभी था अभी नहीं है। ठीक है। अब देखिए इसकी तफसीर में क्या लिखते हैं। आप आप सुनिए, अब जितने लोग कुरान पढ़ेंगे वो इस तफसीर को भी पढ़ेंगे साथ में। इसमें ये लिखते हैं कि अ, आज के दौर में दासी का मामला यानी लोंडियों का मामला इस्लाम की बतलाई नीति तदबीर के मुताबिक लगभग खत्म हो गया है। फिर भी कानूनी तौर से उसे इसलिए खत्म नहीं किया गया है कि भविष्य में, ठीक है, मुस्तकबिल में यदि ऐसे हालात पैदा हो जाए तो इससे फायदा उठाया जा सकता है। जो भी हो ईमान वाला की एक फजीलत ये भी है कि ख्वाहिश की तकमील को पूरा करने के लिए हराम रास्ता नहीं अपनाते। अब देखिए इसमें लिख रहे हैं कि अगर भविष्य में ऐसी कंडीशन आ जाए, अगर समझो शरीयत आ जाए, खिलाफत आ जाए, तो ये कह रहे हैं कि इससे फायदा उठाया जा सकता है। हमीद भाई। अच्छा। जी। तो अब ये, अब ये अगर कुरान शरीयत जो आ है जाए, कितने लोगों के पास। हाँ। अगर शरीयत आ जाए तो आप ये बात कर रहे हैं। हाँ। तो अगर शरीयत आ जाए तो ये कौन है इसमें? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन है? क्या फर्स्ट पर्सन? कौन किससे क्या कह रहा है ये फर्स्ट? बात? ये जो आपने अभी जो पढ़ा है कुरान से। ये ये इस आयत की तफसीर में मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी साहब ने लिखी है जी ठीक है ना। कि अगर अगर आ जाए शरीयत फिर से, भविष्य में ये मुमकिन है
कि अगर अगर शरीयत आ जाती है तो फिर से दासी वाला सिस्टम चलेगा। आप इससे कैसे इनकार कर सकते हैं हमीद भाई? तो और मैं शरीयत बोलता कहाँ हूँ कि आएगी? आप, एक मिनट आप सुनिए मेरी बात हमीद भाई, कि आप किस हिसाब से, मैंने कुछ हदीसें आपको बताई और ये कुरान में भी मौजूद है कि शादीशुदा औरतों के सिवा आप जो है, जो आपकी गुलाम अगर शादीशुदा है तो आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो। आप इसको कैसे सही मानते हैं? सही मानते हैं, गलत मानते हैं, क्या मानते हैं आप कि किसी नहीं औरत के साथ उसको बेचकर या उसको बांटकर उसके साथ हम बिस्तरी की जाए, फिर उसको बेचने का भी ऑप्शन है? आप इसको क्या मानते हैं? नहीं, मैंने कोशिश की बोलने की, साहिल भाई, ये असल में आप बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाते हैं इस तरह की टेक्निकल बातों कहाँ में। है ये? नहीं ये तो आप टेक्निकल का है, टेक्स्ट ये तो टेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं, तो हम्म मैं तो आज तक ये टेक्स्ट नहीं पढ़ा और मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। आपने नहीं पढ़ा ना, लेकिन मैंने आपके सामने अभी पढ़ दिया। आप इस चीज को, इस अमल को गलत मानते हैं कि नहीं मानते हैं? गलत मानते हैं ना, हाँ, तो वही तो मैं ये कह रहा आपके हूँ ना। इस्लाम में है। नहीं ठीक है ना, मैं आपने टेक्निकल नहीं चीजों में पढ़ा? नहीं जाना चाह रहा, मैं आपसे ये अरे, पूछना चाह रहा हूँ कि आज कहाँ है ये। आपके आप सिर्फ पढ़ रहे हैं पास्ट में हो गई, हो चुकी हिस्टोरिकल तो बातें, वो जो पास्ट आज में कहाँ मोहम्मद साहब अवेलेबल ने है ये? किया, हमीद भाई, जो पास्ट में मोहम्मद साहब ने किया तो वो गलत किया कि नहीं किया? नहीं, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते मोहम्मद साहब ने कैसे किया, नहीं जो बोल सकते? हिस्टोरिकल फैक्ट, इनडायरेक्टली बोलो। ये हिस्टोरिकल फैक्ट अगर है तो इसमें कुछ ना कुछ गलत हुआ है। हाँ, हम भी यही कह रहे हैं ना, तो आप ऐसे को अपना नबी कैसे मान सकते हैं? एक जो अब मैं नबी है उसके अंदर ये क्वालिटी कैसे आएगी कि वो दूसरे की औरतों को बांट रहे हैं और उनके साथ सेक्स की परमिशन दे रहे हैं, उनको बेच रहे हैं हथियार खरीदने के लिए? आप खुद हाँ भी तो तो मान रहे हैं ना ये चीज गलत है। हाँ, गलत है ना, तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट हाँ, हो सकता, गलत ऐसा भी हो सकता है ना। हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है तो कुरान में है, तो आप बोल दीजिए कुरान भी गलत है। नहीं, उसके सूरह इंटरप्रिटेशन की बात चार, है ना वो। यही तो। इंटरप्रिटेशन नहीं, साफ साफ लिखा है। क्या इंटरप्रिटेशन गलत है? एक आज तक किसी ने इसके अलावा कोई एक इंटरप्रिटेशन नहीं किया है। अरे यार, लेकिन मैं ये एक तो ये बोलना चाह झूठ रहा हूँ बोले कि साहिल आज भाई, कि आज तक मुझे तो ये अभी झूठ तक बोले कि इस चीज को इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं हुई, जितना डिटेल में आपके आपने नहीं पढ़ा पढ़ने है। से, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए लेकिन मैं ये आप बताना चाह रहा हूँ कि ये बातें पढ़े बिना भी और जाने बिना भी मैं एक मुसलमान हूं ना। आप रहो, आपको उससे आपको कोई उससे रोक नहीं रहा। मैं बोल रहा हूँ जब मोहम्मद साहब के कैरेक्टर पे आपने इतनी सच्चाई से माना कि ये चीज गलत थी, फिर आपका इख्तियार है कि आप फिर भी उनको अभी भी नबी मानिए, आपके ऊपर है। कम से कम आप माने कि ये चीज गलत थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं हिस्टोरिकली बताया ना, अगर ये सारी चीजें फैक्ट है तो ये सब गलत हुआ, फिर ये जो हुआ। हाँ, फैक्ट है ना, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कोई कोई रैंडमली कोई हिंदू आके या कोई यहूदी आके ये सब चीज लिख के गया है। ये बड़े बड़े नहीं अल्लामा और खुद कुरान में मौजूद है। नहीं, ठीक है ना, करेक्शन हर जगह हो सकता है, मैं हिस्ट्री से ज्यादा नहीं इस्लाम, लेना लेकिन चाहता। मैं आपको कुरान में बता कोई रहा हूँ, करेक्शन नहीं हो सकता अभी ना। देखिए नहीं, अरे ये सब चीजें तो हमारी है ही नहीं ना। आप तो इंडिया की बात करो ना भाई, हम इंडियन मुस्लिम है, 2021 की बात करो तो ना। हम इंडिया की बात करते हैं ना, हम इंसानियत की बात करते हैं, आप इस्लाम को छोड़ दो। तो इंसानियत की तो बात कर रहे हैं ना हम लोग अभी। तो ना इस्लाम छोड़े को कोई फिर बात क्यों नहीं। एक मिनट साहिल भाई, ना छोड़े कोई बात नहीं। ये बोल रहे हैं कि आप सऊदी की बात मत करो, इंडिया के मुस्लिम है, इंडिया की बात करो। तो हम लोग हज करने काबा जाएंगे या अयोध्या आवाज बहुत जाएंगे? खराब आ रही है गालिब भाई की। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने कहा कि हम इंडियन मुस्लिम है, आ, इंडिया की बात करेंगे, आवाज स्प्रेड सऊदी हो की रही है बात आपकी नहीं गालिब भाई। करेंगे। नहीं नहीं, आवाज तो आ रही है हमको सुनने में अभी अमित भाई। साहिल भाई को आ रही है क्या आवाज? एकदम हाँ हाँ, क्लियर है मुझे आ उनकी रही है। आवाज। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ कि हमीद भाई बोल रहे हैं कि हम लोग सऊदी नहीं हैं, हम लोग इंडियन मुस्लिम हैं, इंडिया की बात करेंगे। तो मुझे ये बता दे कि हम लोग हज करने काबा जाएंगे या अयोध्या या मथुरा काशी? मेरे फैमिली से तो अभी तक कोई नहीं गया साहब, और शायद अच्छा, आप अभी जाएंगे जाने तो कहाँ जाएंगे? नहीं हज जाएंगे ना करने जरूर। मथुरा जाएंगे? नहीं नहीं, ये तो सर ये तो मौकरी हो जाती है किसी भी रिलीजन मौकरी की। नहीं मुझे आप आपसे एतराज तो, यही है, मथुरी जो आप ही ब्लास्फेमी बोल रहे वाला हो। जो आप करते हैं ना, मजाक जो उड़ाते हैं मजहब का, वो दैट इज नॉट गुड। कहाँ मजाक? ये तो मजाक नहीं, ये तो कुरान में लिखा है अमित भाई, मैं मजाक कहाँ उड़ा रहा हूँ? मैं तो अरे बहुत भाई, सीरियसली आप पूछा मजाक कि उड़ा आप के बोल कैसे रहे इसको हैं सही मान। कि हम मथुरा फिर कौन जाएंगे सी क्या? मजाक उड़ाया?
नहीं नहीं, अच्छा मथुरा वो जाएंगे अलग कि चीज पूछे? है। वो उन्होंने इसके लिए पूछा क्योंकि आपने बोला कि सऊदी का छोड़ दो और यहाँ का छोड़ दो, हम इंडियन है, हम इंडिया की बात करेंगे, उस पे आपको उन्होंने मिसाल दी। आपकी मजाक नहीं उड़ाया कोई। अब ये जो आप बड़े हैं इतना हमसे, हम क्यों मजाक उड़ाएंगे आपकी। अब ये इतना डिटेल में जो आप बात करते हैं, हम हमारे जगह जिस जगह पे हम रहते हैं वहां पर हम गुरुद्वारा के लोगों के साथ लंगर में काम करते हैं, मंदिर अच्छी में बात काम है। करते हैं। तो ये अरे तो सोशल एक्टिविटी के कर रहे लिए हैं ना भाई, आप कर रहे हैं, आप देखो शिरक हमीद कर भाई, रहे हैं। एक मैं ये बोल रहा हूँ कि अमित जी आप शिरक कर रहे हैं। अगर आप दूसरे खुदा के दरबार में हाथ बटा रहे हैं तो आप शिरक कर रहे हैं भाई। अरे भाई, अब ये आप इस्लाम से बाहर जाके फतवे देने का भी काम करने लगे हो क्या? ये फतवा नहीं, ये तो मौलानाओं का फतवा है आप अमित भाई। एक मिनट, आप खुदा की अरे जिंदगी भाई, जी रहे हो अब और आप इस्लाम को डिफेंस कर रहे हमारे पास क्या कम हो और लोग हैं आप जो एक दूसरे को खारिज इस्लाम कर रहे हैं? अब आप भी हमको खारिज इस्लाम करने लगे। खुद अच्छा ठीक काफिरों वाली है। जिंदगी जी के आके इस्लाम को डिफेंस करोगे तो सवाल तो उठेंगे ही ना। पहले खुद तो मुसलमानों वाली जिंदगी जी लो, उसके बाद आके डिफेंस करना ना भाई। मैं बोल ठीक तो है रहा हूँ आपको, मैं तो हमीद भाई, देखिए मैं एक जी बात बोलता हूँ। हाँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मैंने जो चीज आपको बताई आपने माना कि हाँ ये इंसानियत के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी की औरतों को बांदी बनाकर उनको उनके साथ हम बिस्तरी करे, उनको बेचे। आप मान रहे हो गलत है, ठीक है, हाँ, आपको नहीं पता है। मैं मैं आप ये भी मान रहा हूँ, और जो चाइना में वहां के वीगर मुस्लिमों के साथ हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि आप जब दोगलापन क्या हो जाता है मालूम है क्या। आप एक और तरफ से जब काफिरों की बात आती है वहां पे आपको वो चीज बुरी नहीं लगती, जैसा कि हमारे मुबारक भाई और ने बोला था। पाकिस्तान में जो अहमदिया भाइयों के साथ हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, उसकी भी मजम्मत करता हूँ। जी जी जी, मैं बिल्कुल यही बोल भाई, रहा हूँ ना। आप गलत रहेगा ना, गलत तो गलत ही रहेगा, चाहे कोई भी कर रहा हो, चाहे हम ही किसी के साथ कर रहे हैं, कोई हमारे साथ कर रहा हो, गलत तो गलत रहेगा ना। जी एग्जैक्टली। हमारे तुफेल चतुर्वेदी जी ने 100 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है। थैंक्स अ लॉट तुफेल चतुर्वेदी जी। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप स्ट्रीम को देख रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं नहीं, तो जो दूसरे भाई साहिल भाई जब जी। ये अब इसका हाँ इकरार कर चुके हैं, दूसरे भाई साहब को लीजिए। हाँ रोज हर हाँ, बार लोग छूट जाते हैं, वो नाराज होते हैं, मैं भी नाराज होता हूँ आप पे। जी 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 जी, जी हाँ साहिल भाई, हाँ। ठीक है जी सर, शुक्रिया इजाजत लूंगा हमीद भाई। आपकी। जी बहुत जी जी अच्छा लगा आप आए और इस चीज को सामने रखे कि ये चीज गलत है। बहुत बहुत खुशी हुई। जी, ठीक है भाई, ओके, खुदा जी हाफिज। जी, खुदा हाफिज। हाँ, मैं ये बोल रहा था, अभी हमीद भाई बोल रहे थे कि ये जो है आज के तारीख में नहीं होती है सेक्स हम्म स्लेवरी। इनको बता हम्म दूं कि मोरक्को बोल के एक कंट्री है, उसमें ये आज भी लीगल है।